सावन माह में शिवलिंग पर बिल्कुल भी ना चढ़ाए यह चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 22 जुलाई से सावन माह का पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से होगी और इसका समापन भी 19 अगस्त सोमवार को होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। साथ ही इस बार सावन माह में प्रीति योग, आयुष्मान योग, शश योग और नवम पंचम योग साथ ही सर्वाधिपन हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर का यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती है। सावन माह में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह में भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियमों का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें अर्पित की जाती है ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन्हें सावन माह में शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसे में इन चीजों का उपयोग भगवान शिव की पूजा आराधना और तपस्या में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म में सावन माह का महत्व क्या है और सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीजें बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू धर्म में सावन माह का महत्व क्या है। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। सावन महीने में ही भगवान शिव के निमित्त कांवर भी लाई जाती है, जिसे सावन महीने की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी होती है। साथ ही सावन माह में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। वही जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती है, उन्हें सावन माह में व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीजें भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, खंडित बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा अखंडित 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूरी होगी। नंबर 2, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ड्यू। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान स्थापित हुआ।
लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग पर कभी पैकेट वाला दूध चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 5, केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवपुराण की कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, शिवजी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। यह भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। नंबर 7, नारियल। भगवान शिव को नारियल चढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 8, शंख से जल का अभिषेक। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दैत्य शंखचूर के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने दैत्य शंखचूर का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूर का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 9, कुमकुम या सिंदूर। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती है और भगवान को भी अर्पित करती है, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है। इसलिए तिल को भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 11, टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह शिवजी को नहीं चढ़ता है। शिवजी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।